नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद रावी इंडस्ट्रियल जोन से रूडा स्पेशल। नाज़रीन, जब भी हम नया शहर आबाद करने की बात करते हैं और रूडा का जिक्र होता है तो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उसके मंजर आम पर आते हैं, जिसमें रावी पे बैराजेस बनाना हो, हाउसिंग सोसाइटी का क़याम हो जिसमें एक नया शहर आबाद हो रहा है, या इंडस्ट्रियल जोन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल जोन में। आज से 10-8 महीने पहले अगर आप इस एरिया की फुटेजेस देखें या मनाजर देखें तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये सड़क इस कदर टूट फूट का शिकार थी कि बारिशों में यहाँ पर कीचड़ इकट्ठा हो जाता था। गाड़ी या ट्रक का गुजरना या ट्रॉलर का गुजरना यहाँ पर मुहाल था। लेकिन रिकॉर्ड मुद्दे में यहाँ जो काम मुकम्मल किया गया है, जिसमें कारपेटिंग से लेकर ड्रेनेज का काम, सीवरेज का काम, वो अब कंप्लीट कर मैन होल्स बनाए गए हैं, बाकायदा सीवरेज लाइंस बिछाई गई हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कारपेटिंग भी कर दी गई है और अब कुछ ही दिनों में इसका बाकायदा इफ्तिदा भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन शहर से बाहर बनाना और फिर उसको ऑपरेट करना हमारे शहर में ये बड़ा ज़रूरी है। ऑलरेडी 2 इंडस्ट्रियल जोन हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें एक कोट लखपत कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल जोन है, उसके बाद सुंदर इंडस्ट्रियल जोन है और अब ये रावी जोन जो है इस पर काम हो रहा है। और ये इसकी कंप्लीशन के बाद ना सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा बल्कि यहाँ रहने वालों को फ़ायदा होगा और उससे जो आजकल स्मॉग का बड़ा इशू है, माहौलियाती पोल्यूशन का बड़ा एक इशू बन रहा है, उसको कंट्रोल करने में जब चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी, यहाँ की जो मिल्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगी तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। आज इस पर बात करेंगे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये जोन कितना रोल प्ले करेगा, किस हद तक काम कंप्लीट हो गया है और इसका फ़ायदा क्या होगा। आए मेरे साथ। अरे यहाँ पर लोगों से पूछते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम। सर, 1 साल पहले इतों मोटरसाइकिल तुसीं लैके जांदे सी, लंघिया नहीं जांदा सी। हाँ जी, हुण बेहतर हो गया, चंगी बन गई सड़क। फायदा होया? बहुत ज़्यादा फायदा होया। बुजुर्गों कहंदे ने सड़कां असीं खानियां नहीं लेकिन सड़कां बनन दा फायदा भी बड़ा हुंदा। हाँ जी लग ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? बहुत ज़्यादा फायदा होया जी। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਰੂਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? हाँ जी। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र है ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? हाँ जी। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਤੋੜੀ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਢੇਰ। ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੋ ਭੱਟੀ ਕਰੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਰੋਜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। साडा भी चलेगा। बहुत शुक्रिया ताड़ा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या करते हैं आप? मैं अपना जॉब करता हूँ, वो आगे मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, यहीं इसी से गुजर होता है आपका। ये सड़क बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, ज़रा मुझे समझाएं। थोड़ा इधर आ जाए, पीछे से ट्रक हाँ आ जी, रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं। माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ ये सड़क बनने से। ट्रैफिक का बहुत अपना मसला था, यहाँ पे अपना कीचड़, बारिश जब आती थी पानी खड़ा हो जाता था। 1 साल में शक्ल बदल गई इलाके की। बहुत ज़बरदस्त हो गया ये। अब आने जाने में बहुत ईजी है, हर किसी को ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी आती जाती है। इस मिल में अपना गाड़ियाँ आती थी तो बहुत मुश्किल से अपना ये मिल बंद हो गई थी। इनफैक्ट वो गाड़ियों ना आने की वजह से कारोबार डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब ये सड़क बनी है तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। बहुत बेहतर हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अब चलते हैं हम यहाँ का डायरेक्टर जो इस इंडस्ट्रियल जोन को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लुक आफ्टर कर रहे हैं और तकरीबन 1 साल के अंदर ये जो पूरा काम कंप्लीट किया है उनकी सुपरविजन में हुआ है। अब कब इसका इनागोरेशन होगा और क्या क्या काम किया गया इस बारे डिटेल हमें हसन साहब बताएंगे। आए उनके पास नाज़रीन, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल जोन हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। रूडा के ज़ेरे तहत जो इंडस्ट्रियल जोन है, अब तो हम देख रहे हैं पीछे गेट भी लग गया है, कितने % काम कंप्लीट हो गया? अभी मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। हम इंशाल्लाह को 2 हफ्तों में इसकी इनॉग्रेशन करवा रहे हैं। तो सुना वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं इनॉग्रेट करने? जी, मोस्ट प्रॉब्ली वो आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो इलाका है बड़ा डिप्राइव्ड एरिया था। जब से रूडा ऑन बोर्ड आया है इस इलाके के बारे बात भी हो रही है, इनकी सुनवाई भी हो गई है, क्या फ़ीडबैक मिलता है आपको? जी, रिस्पांस काफ़ी बेहतर है, स्पेशली पिछले कोई 1.5-2 महीने से जब ये कि रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है और गेट का काम शुरू हुआ है तो लोगों ने काफ़ी लोगों को हो गया कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा और उनका जो बेनिफिट है वो उनको नज़र आ रहा है। क्योंकि जब ये काम हुआ तो ऑब्वियसली ये फरवरी में हमने स्टार्ट किया था
तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई लोगों को जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जी ये पॉइंट शायद मैं पिछले इंटरव्यूज़ वगैरह में इग्नोर करता रहा हूँ कि एसोसिएशन ने इनामुल हक भट्ट साहब ने, कामरान साहब ने, मुदस्सर शौकत साहब ने, उस्मान साहब ने, बहुत ज़िया साहब ने बहुत कोऑपरेट किया लोगों ने हमारा। इनमें ऑब्वियसली कि बिजनेसमैन देखता है कि जी उनका काम माल रॉ मटेरियल आना और फिनिश गुड्स के जाना, उससे सारा उनका सर्कल चलता है। उसमें उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। और अब इन लॉन्गर रन फायदा भी तो उठाएंगे जी, ना जी, सर। हार्ड पेवमेंट के साथ साथ ड्रेनेज का जी, काम, सीवरेज का काम सारा जी, जी, कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, करीबन 1 साल पहले जब मेरा और आपका यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था तो हम एक कच्ची सड़क पर खड़े थे। जी जी बिल्कुल। तो आपको याद है ट्राली के ऊपर बैठ के, ट्रैलर के ऊपर बैठ के आपने कहा था कि आप ये आज देख लें और 1 साल के बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ नज़र नहीं आएगी। तो आज पूरी सड़क हम एंड तक गए हैं, जी कंप्लीट जी हम खुद मतलब हैरान हो जाते हैं कि जो पहले यहाँ पर हालत थी तो बहुत मुश्किल था आना। और ये बारिश के मौसम, अब हम बारिशों में भी हमें डर लगता था कि हम फंस ना जाएं। और हमें 1-2 बार हुआ भी इस तरह मसला कि गाड़ियाँ फंस गईं और एक गाड़ी हमारी किसी और जगह पे वो ट्रैक्टर से फिर निकालनी पड़ी। वो जाहिर है कच्ची रोड जी जी कच्ची रोड, बारिश सीवरेज का जब निकासी का निज़ाम ना हो तो फिर रोड अगर अच्छी भी हो तो वो टूट जाती है। तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत नेस्पाक ने डिज़ाइन किया है, NLC ने इस पे काम किया है और रूडा ने ज़ाहिर है इसकी क्वालिटी को मॉनिटर किया है चीज़ों को। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जी इंशाल्लाह इस तरह हम दूसरे एरियाज़ में भी ये डेवलपमेंट वर्क्स करेंगे। बिल्कुल लोगों का अच्छा सर, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो सीवरेज का काम हुआ है, मुझे याद है आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो मैन होल्स बनाए गए हैं। फिर इन द सेंटर एक नया सिस्टम जो है वो रिसर्च बेस्ड यहाँ पे पूरे पाइप्स डाले गए हैं। कितने साल की इसके ऊपर जो है वो गारंटी दी जाती है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं काम कंप्लीट हुआ है, उसके कुछ अरसे के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो मुंह चढ़ाना शुरू हो जाती है, वो चाहे सड़क हो या ये काम मेरे ख्याल में जो मेरी एक जनरल असेसमेट है कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी का हुआ है। और मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल तक तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ज़ाहिर है कि जी काम होता है, ये ओपन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वेदर भी हमारा आजकल कुछ अनप्रेडिक्टेबल है और उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, आंधियाँ वगैरह यहाँ पर आती हैं। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का इसमें काम होगा ज़रूर। और उसके लिए भी हम एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जब अच्छा उसकी जिम्मेदारी भी रूडा के ऊपर ही रहेगी। जी हम एसोसिएशन के साथ मिल के इसका कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे, क्योंकि जब हम ये हैंड ओवर करेंगे प्रोजेक्ट तो उसकी इसमें मेंटेनेंस शामिल नहीं है, लेकिन उसका कोई मैकेनिज़्म हम बनाएंगे ताकि जो इतनी मेहनत हुई है, इतना काम हुआ है, यहाँ पर इंजीनियर्स ने भी हमारी बहुत मेहनत की है टफ़ हालात में, तो उसको वो चीज़ ख़राब ना हो जिस आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या इसके अलावा भी कोई एक्सटेंशन है इंडस्ट्री जोन की जो रूडा के साथ? जी जी इंडस्ट्री जोन हमारे 3 मेन एरिया से, एक ये महमूद बूटी का एरिया जहाँ पर स्टील सेक्टर है ज़्यादा, फिर तुर्की रोड है, वहाँ पर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे ज़रा बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़ी स्कैटर्ड हैं। फिर करोल घाटी की साइड है, उधर भी ये आपके 3 जोन्स हैं जिसमें एक का काम कंप्लीट हो गया। एक का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं, तुर्की रोड पे हमारी काफ़ी मेंबरशिप्स वगैरह हो गई हैं, उसको प्लान करके मे बी 6 months to 1 year में हम वहाँ पर भी काम स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड गुड लक फॉर दी अदर इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि इसको तो आपने शक्ल बदल के रख दिया है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन अब चलते हैं हम आपको इंडस्ट्री जोन दिखाते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये इंडस्ट्री जोन कैसे फॉलो करेगा उस पर भी बात होगी। और फिर यहाँ पर जो रावी इंडस्ट्रियल जोन एसोसिएशन है उनके अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी इंडस्ट्रियल जोन में हम मौजूद हैं। रूडा के तहत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो गया और जब हम इंडस्ट्रीज़ का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले एक बात, इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है, ख़ास तौर पर इस मौसम में जब स्मॉग बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर। तो जब कोई चीज़ रेगुलराइज हो जाती है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ रेगुलराइज हो जाती हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और रावी इंडस्ट्रियल जोन में रूडा ये मेक श्योर करता है कि इन तमाम रूल्स को फॉलो किया जाए, तमाम जो कवायद ज़वाबित हैं उनको फॉलो करते हुए अपना रोल प्ले किया जाए। डायरेक्टर इन्वायरमेंट रूडा हमारे साथ मौजूद है नादिया साहिबा, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है?
सिमल बहुत अच्छा मौसम है और आपकी वजह से हो गया हो रहा था। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे यही बात कर रही थी कि अब ना फील आना शुरू हो गई है सर्दियों वाली, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है 2-3 दिन बाद ना फिर धूप निकल आनी है। तो फिर हम AQI में टॉप मोस्ट वो आपको याद है एक जोक चलता होता है हर सर्दियों के शुरू में कि गर्मियों के कपड़े रख दें या अभी सब्र कर लें, तो ये अभी वो वाला जोन चल रहा है। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी इंडस्ट्रियल जोन में, और आपको याद होगा करीबन 1 महीना पहले जब हमने शो किया था तो अभी भी कुछ काम कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन आते साथ ही सबसे पहले मैंने वो चेक किया है, तो अब वो काम मुकम्मल नहीं, हो अभी गया है। कब तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है काम, और हमारा जो इंडस्ट्रियल गेट है वो भी उसको भी हमने पेंट करवा लिया, और वो अब Lush push हो रहा है वो। हाँ, सो एक आपको एक लैंडमार्क इंडस्ट्रियल जोन का वो अब नज़र आ रहा है, और आपको ये पेवमेंट भी नज़र आ रही है जो कि पहले अगर इस मौसम में आप बारिश में आती तो शायद आप यहाँ पे मैं आई पैदल हुई भी हूँ। शायद मैं नहीं आ लास्ट सकती टाइम थी। यहाँ पर हाँ। आई हुई हूँ, और जो मेरी गाड़ी का हाल हुआ था ना, हाँ। क्योंकि कीचड़ मट्टी धूल और इतना बुरा हाल था इस एरिया का कि समझ नहीं आती थी लोग यहाँ पर अपना काम कारोबार कैसे चला रहे हैं। तो अभी ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है, और ऑब्वियसली कि हार्ड पेमेंट है तो वो जो डस्ट है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। और इसके साथ साथ अगर हम स्मोक की बात करें, क्योंकि स्मोक का सीज़न ऑन है और आपका उसके ये अंदर- फेवरेट टॉपिक है। हाँ, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है, और EPA से हमारी जो है वो मीटिंग अब जारी है। जिस तरह EPA बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जॉइंट एक्शंस कर रहा है, इसी तरह अब वो रूडा के साथ भी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जॉइंट एक्शंस कर सकेगा। और जो इंडस्ट्री जो पोल्यूट कर रही है, अभी भी हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी आपके आने से पहले, तो अब उनके साथ यही चीज़ें अभी डिस्कस हो रही थी कि हम किस तरह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज ये को रूडा के तहत- प्रमोट वो कर सकते ठीक है, हैं, ये जो और वो इंडस्ट्रियल खुद जोन है- इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट हाँ, मैं करेंगे। यही जब तक पूछना वो चाह खुद रही थी। विलिंग नहीं होंगे और वो खुद इन सारी चीज़ों को जो भी उनकी लिमिटेशंस हैं हम ऐसा ऐसा उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको पता है इनका कोई रेगुलेटरी बॉडी तो थी नहीं उनके साथ। तो अब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली जब इतनी लागत एक प्रोजेक्ट पे आ जाती है तो उसको एक सस्टेनेबल बनाने की भी ज़रूरत पेश बिल्कुल रहती सही, है। बिल्कुल सही, और So, रूडा ये मेक श्योर करेगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी इस एसोसिएशन के कितने मेंबर्स हैं, कितने पर्सन मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें इन रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हमें इन रिटर्न फ़ायदे मिलेंगे। सिमिल जो उनके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं वो आपको मियां हसन जावेसा बता सकते हैं, जो वन विंडो ऑपरेशंस को देख रहे हैं। मेरा काम उस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम पोल्यूशन किस हद तक काम कर सकते हैं उनके साथ, तो वो बहस अभी उनके साथ जारी है। और लेकिन अभी क्या आप मेजर परसेंटेज आप कह सकती हैं कि ऑन बोर्ड हैं और इन रूल्स को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो ऑन बोर्ड हैं, और फॉलो करने की अगर आप रेशो देखें तो वो, क्योंकि EPA ने भी बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शंस अब लेने शुरू कर दिए हैं, और अब तकरीबन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसके अंदर शामिल है, और सिर्फ इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूटर नहीं है, आपका ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा पोल्यूटर है। बिल्कुल सही। सबसे और बड़ा हैवी ट्रांसपोर्ट जो हैवी यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरती जो है। गुजरती है। अच्छा, अब रूडा के पास 2-3 टारगेट्स इस तरह से हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे काम कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के SOPs को किस तरह से वो फॉलो करवा सकते हैं, उसके ऊपर तो हमारी कोई नहीं है। हम NLC के बिल्कुल लड़ाइयाँ लड़ के भी हमने उनसे काम करवाया, और FWO भी इसी तरह से अपना जो है वो कंप्लाइंस कर रही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मटीरियल ट्रांसपोर्टेशन है वो कवर्ड होगी, वाटर स्प्रिंकलिंग होएगा, और वो सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम उनको देते भी हैं, उनसे कंप्लाइंस भी करवाते हैं। जब तक इंडस्ट्रियल जोन का ताल्लुक है, अभी आप इंडस्ट्री को देखेंगी भी सही, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि उन्होंने अपना स्क्रबर एक लगाना शुरू भी कर दिया। अब वो EPA के साथ उसको डिज़ाइन को वो अप्रूवल उसकी ले लेंगे, और वो उनका जो है स्क्रबर जो है वो काम करना शुरू कर और देगा। उसका अल्टीमेटली फ़ायदा इंडस्ट्री को भी होता है। बिल्कुल इंडस्ट्री को भी होगा, जाहिर बात है वो कंप्लायंस में जाएंगे, वो इजीली अपना बिजनेस जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं, कि मुझे ये नहीं होगा कि आज मुझे छापा पड़ गया, आज मैंने फैक्ट्री बंद करनी है, या आज मुझे आप अपने वो अपने तमाम तर रूल्स एंड चीज़ें रेगुलेशंस फॉलो करते रहें, तो आप यकीन करें कि फिर आपको वो जो फटियां लगानी पड़ती है ना कि जुगाड़ लगा लेंगे हम, उससे आप बच जाएंगे, और इन अ लॉन्गर रन उसका फ़ायदा जो है वो आपको डेफिनेटली होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अभी तक वो क्योंकि उसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल है सिंस लास्ट 40 इयर्स वो इसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो अब अगर आके उनको अब ये सारी फैसिलिटीज़ जिस तरह से ड्रेनेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको मिलना शुरू होगा,
तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी कंप्लायंस में लाने की बिल्कुल सही। अच्छा नादी साहिबा, इन दी एंड मैं चाहूँगी कि हम चूँकि इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी रूडा की एक मेजर परसेंटेज जो है वो चाहे फॉरेस्ट हो, प्लांटेशन हो, इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस के ऊपर हो, इसके ऊपर आप लोगों ने बड़ा फोकस किया हुआ है और आप बड़ा प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, वो चाहे हाउसिंग सोसाइटी की तरफ हो और रावी बैराज की तरफ हो या वो इंडस्ट्रियल जोन में, थोड़ा उस हवाले से भी बताइएगा। फॉरेस्टेशन की अभी नई कैंपेन हमारी शुरू होगी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ MOU हमारा हो रहा है, और वो डिपॉजिट वर्क के ऊपर वो काम करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा एकर्स हैं जो हमें झोंक फॉरेस्ट में उनको। इंडस्ट्रियल जोन के अंदर भी हमारी प्लांटेशन प्लान है नेक्स्ट में, हाँ जी, नेक्स्ट अपना सीज़न में, प्लांटेशन सीज़न में। और इसके साथ साथ हम हर इंडस्ट्री को भी फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना थोड़ा सा एरिया मुख्तस करें, कि वो ग्रीनरी, जिस तरह से पहले भी एक प्रोग्राम में आप दिखा चुकी हैं, तो वो चीज़ें भी इंश्योर करेंगे। और इसी तरह से जहाँ पे रूफ़ हमें अवेलेबल होगी वहाँ पे भी वो रूफ़ गार्डनिंग की तरफ वो ज़रूर फोकस करेंगे हम। बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स को बिल्कुल, फॉलो किया हाँ, जा रहा है, हाँ। वो चाहे आपके जो- चार बहार का प्रोजेक्ट हो, वो चाहे इंडस्ट्रियल वहाँ तो जोन का। अवेलेबल है, वहाँ तो है। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की छतें हैं, यहाँ पे मुश्किल है। जहाँ पे कंक्रीट की छत होगी वहाँ पे हम ज़रूर इंश्योर करेंगे आने वाले वक्त में कि वहाँ पे प्लांटेशन बेहतर हो सके। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, वो क्या हो? गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें और पानी बचाएं, और ये जो हर वक्त हमें गाड़ियाँ धोने का क्रेज़ होता है उससे ज़रा बाहर निकलें और प्लांटेशन करें। प्लांटेशन करें। आपके एक आर्ग्यूमेंट पे मैं डिसएग्री कर जाऊंगी कि गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें। अगर हम गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, उसकी मैं बताऊँ कि रूडा इसके लिए ये कह रहा है कि हमने जितना हमारे एक्सेस रोड जिसकी मैंने अप्रूवल ली है उसके अंदर BRT हमने प्रोविजन रखी है। अच्छा। हाँ, सो मैं वी विल गो फॉर मास ट्रांजिट, सो मैं अपनी कंप्लायंस आपको बता सकती हूँ। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि विद इन सिटी एक और शहर जो आबाद हो रहा है, और अगर वो मॉडल सिटी बन जाए तो फिर उसको फॉलो करने में बाकी अनप्लान्ड सिटी जिस तरह से हम फैले हैं उसको एक फ़ायदा होगा। क्योंकि मैस ट्रांजिट की हम जिक्र तो बड़ा करते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं है शहर में। मतलब 2-4 127 किलोमीटर का ट्रैक आप ऑरेंज ट्रेन का ले लें या मेट्रो कुछ सिमिलर हम हैबिचुअल भी नहीं होते हैं ना, हम हैबिचुअल भी नहीं होते कि मैं गाड़ी से उतरूँ, अब मैं बस में बैठूँ, फिर मैं आप आगे कहना चाह रहे हैं हम नवाब हैं। हाँ, कह सकते हैं। चले, कोई नहीं जी, जब ये facilities चीज़ें बेहतर होंगी अडेप्ट तो करनी शायद- पड़ेंगी। हाँ। जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं वो चीज़ें अडेप्ट करते हैं, और बेशक वो खुद पोल्यूटर्स होते हैं, बड़ा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन जैसे भी है इसको लेके चलना पड़ेगा और अपनी इन्वायरमेंट को हमें बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कल्चरल चेंज जो है आपने कहा है वो आना चाहिए, तभी हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी इंडस्ट्रियल जोन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि रूडा के तहत यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के। और रावी इंडस्ट्रियल जोन के चेयरमैन इनाम भट्ट साहब और वाइस चेयरमैन कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इनाम साहब? शुक्रिया। रूडा के ऊपर हमने इतने शोज़ किए, लेकिन आज आपसे मुलाकात भी हो गई। रावी इंडस्ट्रियल जोन, एक नया इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है रूडा की तरफ से। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा किस तरह से यहाँ की मिल्स को और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा? ये तो मैडम आम फहम सी बात है कि बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ की इंडस्ट्री ओनर्स को। इधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अपना A+ ग्रेड की रोड्स बन गई हैं, अपना गेट लग गया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, और बहुत से मंसूबा जात हैं जो अभी पाइपलाइंस में हैं। ये तो इतने फ़वाइद हैं कि आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जब मुस्तकबिल करीब में इन सब पे अमल हो चुका होगा तो ये पाकिस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। और जो लाहौर में एग्जांपल दी जाती है सुंदर वगैरह की, वो इसके अशरे अशीर भी नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे याद है कुछ 1 साल के पहले जब रूडा ऑन बोर्ड आ रहा था और आप लोगों से मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर इंडस्ट्री ओनर्स की तरफ से ही आ रही थी। और एक बहुत ज़्यादा बीच में चीज़ें ऐसी थी जो डिस्कस नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था शायद लैंड ले लेंगे हमारी या इंडस्ट्रीज़ बंद कर देंगे। वो अभाम दूर होने में, और आज जब हम खड़े हैं जहाँ बाहर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, कितने चैलेंजेस आए, कितने मुश्किलात आई? वो तो होता ही है, मगर रूडा के हकीकत पसंदाना रवैया की वजह से और स्पेशली अपना CEO इमरान अमीन साहब की अपना खुश दिलाना मुखलसाना रवैये की वजह से ये सब मसले सॉल्व हो गए। और ना सिर्फ सॉल्व हुए बल्कि इनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिल गई, और उनकी
बहुत इंतहाई कहते हैं मेहनत से ना सिर्फ ये उन्होंने हमें ऑन किया बल्कि पंजाब के गज़ट नोटिफिकेशन में ये नोटिफाई भी करवाया सिंस फरवरी 22 जी कि ये रूडा का इंडस्ट्रियल जोन होगा। ये अपना अमरान अमीन साहब की शफकत है और मैं कहूँगा कि एसोसिएशन की और उनके मेंबरान की काविश है कि ये मेहनत रंग लाई और आज हम ये स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इस एरिया में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या मिल्स हैं उसमें से कितने % हैं जो ऑन बोर्ड आ चुकी हैं इस एसोसिएशन के साथ? इसकी अक्सरियत ऑन बोर्ड आ चुकी है और बड़ी तेज़ी से जो रह गए हैं वो बड़ी तेज़ी से जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। फायदे नज़र आ रहे हैं मेंटली 100% सब जो है ना साथ है। इससे फ़ायदा कितना होगा इंडस्ट्री को? एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने से कितना फ़ायदा होगा शहर में, इकोनॉमी में, और ओवरऑल जैसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, तो रूडा के साथ कोलैबोरेशन में इस इंडस्ट्रियल जोन का क्या हिस्सा होगा? पहली बात तो ये है जो आपने शहर के करीब के ये वाहिद इंडस्ट्री जोन है डिक्लेयर्ड अब जो कि ऑफिशियल जो कि लाहौर के बिल्कुल एक किस्म के दामन में है। इसके जो मालकान है इसके दाएं बाएं बहुत कम मिनटों की मसाफत पे उनकी रहाइश है, उनके लिए ये बहुत फिजिबल है, बहुत अपना खुशाइंद है कि वो अपने अदारों पे बहुत जल्द फिज़िकली राब्ते में आ सकते हैं। और बाकी बात रही रूडा की, तो रूडा ने जो एक मुकम्मल शहर की जो खसूसियात होती है उसमें पार्क्स भी होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी होती हैं, उसमें बहुत से मंसूबा जात होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन कम्प्लेक्सेस होते हैं, मगर शहर मुकम्मल होता है ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ। और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस नए शहर में इंडस्ट्री को हिस्सा दिया और बाकायदा एक इंडस्ट्री जोन का क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी तो रोज़गार में इजाफा होगा, लोग अपने मेंटल सुकून के साथ जो है वो अपना रोज़गार कमा सकेंगे, और इंडस्ट्रीज़ जब चलती हैं तो लोग जो हैं वो उससे कमाते भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी कमाती हैं और लोगों का रोज़गार भी चलता रहता है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कामरान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपसे हम अक्सर बात करते रहते हैं जिस पे आपने हमेशा पॉजिटिव बात की है इंडस्ट्री के लिए भी, यहाँ के लोगों के लिए भी, और यहाँ पे जो मौजूद इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कवायदो ज़वाबित के लिए भी। और फिर जब हम देखते हैं कि एक चीज़ डिक्लेयर हो जाती है, ऑफिशियल हो जाती है, तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है, ख़ासतौर पर चूँकि अभी जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है स्मॉग का, कितने % इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर आ चुकी हैं और इन तमाम रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन इस वक्त जो आगे स्मोक का सीज़न आने वाला है उसको देखते हुए और जो महकमाना जो कार्रवाई हैं उनको जो साथ साथ चल रही हैं, 80 से 90% लोग जो है ना वो फिल्टराइजेशन की तरफ आ चुके हैं, और उन्होंने हर तकरीबन फैक्ट्री वाले ने और हर जो जितने भी इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने जो है ना ये डिवाइसें लगाना शुरू कर दी हैं, और बहुत हद तक जो है ना उन पे वो काम भी हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन है रूडा का, ये इसका माहौल साफ़ सुथरा हो, इसमें प्लांटेशन हो, और ये आने वाले वक्त में एक जैसे बेहतरीन और मॉडर्न इंडस्ट्री जोन होता है उस तरह मॉडल इंडस्ट्री जोन बन जाए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री जोन ये बन जाएगी और डिक्लेयर होगी इंशाल्लाह ताला। हमारी कोशिशें हैं और हम रूडा के साथ शाना बशाना और साथ ही इन्वायरमेंट जो महकमा है उसके साथ भी शाना बशाना, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम अगर कोई हमें कोई थोड़ा बहुत तो कमी पेशी है उनको हम खुद दूर कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी इंडस्ट्रियल को किसी किस्म की परेशानी ना हो यहाँ पे। सर, अपना हिस्सा डालना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई इदारा जैसे रूडा है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल करके दे रहे हैं, जिसमें सड़कें बना दी, सीवरेज का सिस्टम दे दिया, ड्रेनेज का सिस्टम दे दिया, अब इसमें इंडस्ट्रीज़ का भी रोल बनता है कि वो चाहे वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है उसमें अपना रोल डाले। तो ये आपकी एसोसिएशन कैसे मेक श्योर करेगी कि तमाम लोग जो हैं आपके मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? हम इस चीज़ को लेते हुए तकरीबन हमने काफ़ी सारी जो है ना अवेयरनेस के लिए अपने जो इंडस्ट्री होल्डर भाई हैं उनको उनके सेमिनार भी करवाए हैं, वर्कशॉपें भी कराई हैं, अवेयरनेस कैंपेन चल रही हैं, और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका यही नतीजा है कि आज 80 to 90% इंडस्ट्री ने यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन प्लांट
फाउंड करवा ली हैं और वो वर्किंग पोजीशन में हैं। बिल्कुल, और इसकी एक लाइव एग्जांपल जिस इंडस्ट्री में हम खड़े हैं उसके पीछे जो है वो अभी भी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगने का काम चल रहा है वहाँ उससे लगे हुए हैं, उसको भी मुकम्मल करने की कोशिश इंशाल्लाह वो भी चंद दिन में मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल सही। बट साहब कोई एसोसिएशन की तरफ से और डिमांड जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टार्ट में गेट का काम उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वो भी एक लैंडमार्क टाइप गेट लगा दिया गया है। लोग यहाँ पे बड़ा खुश हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज़ नहीं भी हैं, दुकानें हैं या रिहायशी लोग हैं, क्योंकि ये बड़ा डिप्राइव्ड एरिया था। शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकें। हाँ, ये लोगों के अपना क्या कहते हैं दिमाग से बहुत अच्छे हैं, होने भी चाहिए, ये खुशी की बात है। मगर अब हमारी गुजारिश है कि हमारा एक दूसरा बाजू है तुर्की रोड, उधर भी बहुत सी इंडस्ट्री है, तो उधर के लोग भी बड़ी तेज़ी से मेंबरशिप ले रहे हैं जो लेट हैं। तो मेरी रूडा के चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि उधर भी कुछ ना कुछ जो इंसेंटिव शुरू किया जाए ताकि लोगों को असास शमूलियत हो कि हम शामिल हुए हैं तो हमारे भी कोई मसाइल पे गौर किया गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उधर भी एक प्रोजेक्ट दिया जाए, कम से कम रोड बनाया जाए। इसकी एक्सटेंशन भले ना करें, हम इस पे गुजारा करेंगे। अभी हम अपना महकमे पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, मगर तुर्की रोड पे एक रोड जो है ना वो दें तो उनकी मेहरबानी। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान साहब, इन दी एंड आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई एक गुजारिश जो आप रूडा से करना चाहें इस इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, रावी जो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है, कोई एक चीज़ जो आप चाह रहे हो कि ये भी अगर हो जाए? हाँ जी, हम जो है ना रूडा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चूँकि हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये एरिया इंडस्ट्रियल जोन तो बन गया है लेकिन यहाँ ना तो कोई प्रॉपर ग्रिड है जिससे इस इंडस्ट्री को सप्लाई, ये जितनी भी इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है ये सेकंड ग्रिड से मिल रही है। अच्छा। और आए दिन वो इंटरप्ट होता रहता है, हाँ जी, ट्रिप कर जाता है, और जो है ना काफ़ी सारी जो है ना डे बाय डे जो है ना हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत तंग करती है। तो हमारी रूडा के सीईओ साहब से ये भी दरख्वास्त है। आपकी मीटिंग इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्होंने इंश्योर करवाया हमें कि वो करेंगे, क्योंकि वो चहारबाग में ग्रिड का उनका प्रोग्राम कहते थे कि हम वहाँ से आपको जो है ना सप्लाई दे देंगे। और सेकेंडली हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुकम्मल होने जा रहा है तो इसमें कम से कम स्ट्रीट लाइट का जो है ना वो लाजमी, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक ने चलना है और पीछे गांव भी हैं, उनकी भी आमदोरफ्त है, इसलिए यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बचने के लिए और हादसा से बचने के लिए जो है ना इधर स्ट्रीट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी सजेशंस हैं जी, और कुछ दिन में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो बाकायदा इसका इफ्तिताह भी करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि रूडा के साथ साथ आप उनके सामने भी ये गुजारिशात ज़रूर रखें, क्योंकि आजकल वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो चाहे थाने हों, वो चाहे हॉस्पिटल्स हों, वो चाहे स्कूल हों, स्ट्रीट क्राइम हो, हर जगह पर वो एक्शन ज़रूर ले रहे हैं। तो आई एम श्योर आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, एक तो बिजली वाला भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाला भी, और दूसरा जो एक्सटेंशन ना भी करें लेकिन एक और जगह है तुर्की रोड जो आप कह रहे हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, वो शामिल है, लेकिन मे बी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसके ऊपर शामिल है और उस पर सिर्फ ये है कि काम शुरू करना है, वो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो शाम शुरू। सर हमें लग रहा था यहाँ पे भी काम मुकम्मल नहीं होगा। मुझे याद है हसन साहब से जो हमारे डायरेक्टर हैं कि एक चैलेंज हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था 1 साल दें हमें और फिर आप देखिएगा इस रोड की शक्ल बदल देगी। और आप यकीन जाने कि जब भी हम यहाँ आते हैं फिर हम कहते हैं ओ ये भी काम हो गया, अच्छा मैन होल के ढक्कन भी रख दिए गए, सिवरेज का काम भी मुकम्मल हो गया। तो जितनी तेज़ी से यहाँ पर काम मुकम्मल हुआ है आई एम श्योर कि उसको भी इसी तरह से टेकअप किया जाएगा। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।